ओके स्टूडेंट, सीबीएसई क्लास 9th, सीबीएसई क्लास 9th। देखिए बेटा, आपकी जो कंस्ट्रक्शन वाली जो एक्सरसाइज थी 11 वो कंप्लीट हो गई थी। एक बार फिर मैं आपको बता रहा हूं कि मैंने आपको उसमें क्या पढ़ाया था। सबसे पहले मैंने आपको एंगल ऑफ बाइसेक्टर, मतलब किसी एंगल को दो समान भागों में बांटना सिखाया था। एक बार थोड़ा सा आपको लर्न करा रहा हूं कि ये कोई एंगल है, ये इसका आपको बाइसेक्ट करना है इस एंगल। तो इस जैसे इसका कुछ भी नाम दे देते हैं ए बी सी, इसको बाइसेक्ट करना है तो कोई भी रेडियस से एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ये आर्क ड्रॉ कर लेंगे, ये आर्क इन दोनों को इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों को सेंटर पर, इसको सेंटर पॉइंट मानेंगे और पेंसिल को भी यहां कट कर रहा है मानेंगे मोर देन हाफ। जैसे ये पी क्यू है तो पी क्यू का मोर देन हाफ से ज्यादा है। पी को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे, अब क्यू को सेंटर मानते हुए आर्क ड्रॉ करेंगे। तो ये एंगल ऑफ बाइसेक्टर के नाम से जाना जाता है। ये दोनों इक्वल है, ये एंगल ऑफ बाइसेक्टर है जो इस एंगल को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। पहली बात तो आपको मैंने ये सिखाई थी। तो सेकंड बात ध्यान से देखिए, सेकंड बात मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर समझाया था, तब मैंने एक्सरसाइज को प्रारंभ किया था। देखिए कैसे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे फाइंड करते हैं। कोई सेगमेंट है ए, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ए बी को माप लेंगे मोर देन हाफ से ज्यादा। एक ए को सेंटर मानते हुए ऊपर आर्क ड्रॉ करेंगे और एक नीचे आर्क ड्रॉ करेंगे, ए को सेंटर मानते हुए। अब ये रेडियस बी को सेंटर मानते हुए, रेडियस ही होनी चाहिए, ये आर्क ये आर्क ड्रॉ की और इस तरीके से हमने एक लाइन ड्रॉ की। ये लाइन इस सेगमेंट एबी को दो इक्वल पार्टों में डिवाइड करता है। ये दोनों इक्वल पार्ट होंगे और 90 डिग्री पर होंगे, इसलिए इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नाम से जाना जाता है। आरएस नाम दे सकते हैं, आरएस को बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दूसरी बात ये सिखाई थी मैंने आपको कंस्ट्रक्शन में। अब फिर मैंने जब इसको एक्सरसाइज स्टार्ट की थी तो बेटा एक्सरसाइज जब मैंने स्टार्ट की थी तो मैंने आपको एंगल बनाना बताया था कंपास की सहायता से। जैसे सबसे पहले तो मैंने आपको 60 का सिखाया था, फिर मैंने 120 का सिखाया था, ठीक है ना। 60 और 120 के आते हैं तो आप 90 के कर लेंगे क्योंकि बाइसेक्ट हो जाएंगे। इसको सेंटर मानते हुए और इसको सेंटर मानते हुए मोर देन हाफ करके जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब जो 15 से डिवाइड होगा ना, आप उसको कंपास से बना लेना 15 डिग्री से डिवाइड। अब आप 0 और 60 का बाइसेक्ट करेंगे 30 आ जाएगा, 60 और 120 का करेंगे तो 90 आ जाएगा, और 120 और 90 का करेंगे 210 हो गई, 105 का आ जाएगा। तो ध्यान में 180 का आप बना ही सकते हैं, देखिए तीनों को तो बना ही सकते हैं। 180 और 20 इन दोनों का करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है। और 90 का तुम जानते ही, 0 और 90 का बाइसेक्ट करेंगे तो 45 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एंगल बना सकते हैं। जैसे यहां ध्यान से देखें, जैसे मैं आपको एंगल बना रहा हूं, देखिए ध्यान से, कई एंगल इसमें बना रहा हूं। ये ए बी सेगमेंट है या रे मान ए पर पॉइंट रखा और ये कोई आर्क ड्रॉ किया, ये हो गया 60 डिग्री। सीख गए आप 60 का, कोई भी एनी सुटेबल रेडियस कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी सुटेबल रेडियस का ले सकते हैं। एक 60, फिर
ये कट कर रहा है यहाँ, इसको फिर से यही रेडियस लेते हुए 120, समझ में आ रहा है? देखिए ये आर्क लिया, ये आर्क लिया, ये 60 और ये 120 यहाँ है, ये 60 और ये 120 और नीचे 180 का आ जाएगा। तीनों एंगल आपके समझ में आ गए। 180 का सीरीज में आएगा। अब आपसे 60 का पूछता है तो सीधे इसको जोड़ कर ले, 120 को पूछता है तो ये हो गया और 180 का ये है। अब आपसे कहता है कि साहब मुझको तो 30 डिग्री का एंगल चाहिए, तो ये कितने का है 0 और ये क्या है 60, मोर देन हाफ, हाफ से थोड़ा ज्यादा। इसको सेंटर मानते हुए इस पी को पी और क्यू नाम दे देते, पी को सेंटर मानते हुए पी क्यू रेडियस ले लेंगे, मोर देन हाफ, हाफ से ज्यादा। एक इधर को आप आर्क लगा दिया, पी को सेंटर मानते हुए क्यू को सेंटर मानते, तो ये कितने का हो गया 30 का पूछता है, ऐसे बना देंगे। अच्छा जी, अब आपसे 15 का पूछता है तो इसका बाइसेक्ट कर देगा, 0 और किसका 30 का, तो 15 का आ जाएगा। तो इस तरीके से अब जैसे 90 डिग्री का बनाना है तो ये क्या है 60 और ये क्या है 120, तो 60 और 120 180, इसका बाइसेक्ट करेंगे 90 आ जाएगा। तो मोर देन हाफ, ये ऊपर इसको सेंटर मान दो नीचे, तो ये 90 डिग्री का आ जाएगा। आपसे कहे सर मुझको 150 का बनाएंगे, तो 180 का तुम जानते ही हैं और 120 का जानते हैं, तो इन दोनों का बाइसेक्ट करेंगे। यहां ये सेंटर मानेंगे और यहां ये दोनों को सेंटर, अब मोर देन हाफ एक इधर को लगा देंगे, ये आ जाएगा। तो इस तरीके से हम एंगल बनाना मैंने आपको सिखाया था और मैं समझता हूं अब आपकी समझ में भी आ गया। ये आपकी थी 11.1। एक क्वेश्चन आपको एक्युलेटर ट्रायंगल का समझा रहा था बनाइए, तो उसमें कुछ नहीं था, 4.5 सेंटीमीटर लिया, वही हमने वही आर्क का एक ध्यान से आर्क और दोनों को सेंटर मानते हुए ए और बी सी, इसको इससे जॉइन किया, इसको इससे जॉइन किया, ये एक्युलेटर ट्रायंगल हो गया। तो ये आपकी एक्सरसाइज 11.1 थी। अब मैंने आपको 11.2 में ट्रायंगल का कंस्ट्रक्शन बताया था, कल आपको बताया था बेस एंगल देगा वो एक और किन टू साइडों का सम देगा। ये मैंने कल आपको रिवीजन में कल वो थी उसमें मैंने आपको समझाया था। तो 2-3 तरह के मैंने ट्रायंगल समझाए, कुल 4 क्वेश्चन समझाए थे आपके, और मैं समझता हूं कि आपकी वो समझ में आ गए होंगे। तो ये मैंने आपको एक्सरसाइज कौन सी थी, वो कंस्ट्रक्शन वाली एक्सरसाइज आपको कंप्लीट कराई थी। अब मैं आपको एक्सरसाइज 6 लाइंस एंड एंगल्स, नया टॉपिक जो नया चैप्टर ले रहे हैं हम, लाइंस एंड एंगल, लाइंस एंड एंगल्स। एंगल्स, लाइंस एंड एंगल्स, हमने ये नया टॉपिक लिया। देखिए बेटा, आज मैं केवल आपको कुछ कुछ बातें समझाऊंगा, जो डेफिनेशंस हैं उनको थोड़ा सा क्लियर करूंगा कि ये कोई बेटा ये है, आपको मैं बता देता हूं, ये रे है और ये भी कोई रे है, दोनों का इनिशियल पॉइंट ये है कॉमन, तो ये पूरा एंगल के नाम से जाना जाता है ए बी सी, इसको एंगल कहेंगे। ये रे है, ये लास्ट खत्म नहीं होता है इसका, इसको एंगल कहेंगे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, ये जो ये लाइन है, ये दोनों तरफ हम
तीर का निशान लगा देते हैं, मतलब अनंत तक जा सकती है, इसको हम कहेंगे लाइन। ठीक है, आज तो मैं समझा रहा हूं, इसकी पीडीएफ भेज दूंगा और आपको डेफिनेशन आपको उतारनी है। ये लाइन हो गया, ठीक है, ये एंगल हो गया पहला, ये दूसरा। तीसरी बात, अब मैं आपको सेगमेंट के बारे में बता रहा हूं। ये ए और ये फिक्स पॉइंट है, ए और बी फिक्स पॉइंट है, ठीक है ना। यहां कोई एरो नहीं लग रहा है, यहां कोई एरो नहीं लग रहा है, ये सेगमेंट कहलाएगा। इसकी फिक्स लंबाई होती है सिंग, इसकी ऐसे की लंबाई लेंथ होती है, ठीक है ना, दोनों लाइन, इसकी फिक्स लेंथ होती है, ये सेगमेंट के नाम से जाना जाएगा, सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट बोलते हैं, लाइन सेगमेंट, समझ में आ रहा है? लाइन सेगमेंट, रेखाखंड, हिंदी में इसको रेखाखंड बोलते हैं, इसको रेखा बोलते हैं, इसको कोण बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ डेफिनेशंस एंगल के बाद, टाइप्स ऑफ द एंगल्स, मैं आपको टाइप्स बता रहा हूं एंगल्स। नेक्स्ट बात, टाइप्स ऑफ द एंगल, टाइप्स ऑफ द एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल में सबसे पहले मैं आपको एक्यूट एंगल्स बताऊंगा। ध्यान से देखिए, ये जो एंगल है, एंगल बनाना मैंने आपको सिखाई दिया, ठीक है। यदि एंगल एंटी क्लॉकवाइज चलता है, घड़ी के विपरीत दिशा में, तो वो पॉजिटिव एंगल्स होता है, और क्लॉकवाइज चलता है तो वो हमेशा नेगेटिव एंगल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो ये जो एंगल है इस टाइप से है, तीर का निशान दिखा दिया मैंने, ये तीर समझ रहे हो, एंटी क्लॉकवाइज। हम पॉजिटिव एंगल की बात कर रहे हैं। देखिए 90 डिग्री का तो सीधा होता है, 90 डिग्री से कम है। एक्यूट एंगल जो होगा, एंगल एक्यूट जो एंगल होगा थीटा, या इसको एक्स मान लो, थीटा मान लो, थीटा भी बोल सकते हैं इसको, थीटा ग्रीक शब्द होता है थीटा, यहां आप एक्स से रिप्रेजेंट कर लो, वाई से किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको अजीब लग रहा है थीटा, इसको थीटा बोलते हैं, ज्यादातर हम इससे नोट करते हैं, आप हाई क्लास में जाते हैं। ये जो एंगल है, एक्स मान लो, वाई मान लो, कुछ ही मान लो, ये जो थीटा है वो ग्रेटर होगा 0 से 100% से, और लेस होगा 90 डिग्री से। थीटा जो है वो ग्रेटर होगा 0 से और लेस होगा इससे 90 डिग्री से। जैसे मैंने आपसे कह दिया 65 डिग्री का एंगल बनाइए, तो वो एक्यूट एंगल्स होगा, मतलब वह एंगल जो 0 से ग्रेटर हो, बड़ा हो, और 90 से छोटा हो, ऐसे एंगल को हम एक्यूट एंगल्स के नाम से जानते हैं। आगे ध्यान से देखें, दूसरा एंगल्स मैं आपको समझा रहा हूं, राइट एंगल। राइट एंगल राइट एंगल में जो एक एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनेगा, 100%। 90 डिग्री का आप जानते हैं, जैसे कोई ये रेलिंग है, इस पर 90 डिग्री का एंगल, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री का ये कंपास से भी बना सकते हैं, ये दो रेलिंग, ठीक है। अब यहां ध्यान दें, ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल के नाम से जाना जाता है, मतलब वह एंगल इसमें
कोई 90 डिग्री हो, दो रे के बीच में कितने डिग्री का एंगल बनता हो, 90 डिग्री का बनता हो, तो वो राइट एंगल के नाम से जाना जाता है। मान लो ये थीटा है, तो इसका मतलब थीटा कह लो, एक्स कह लो, ये 90 डिग्री होना चाहिए है। नेक्स्ट बात देखिए, आपको मैं समझाना जा रहा हूं ऑब्ट्यूज एंगल्स। ऑब्ट्यूज एंगल जो होता है, मतलब ऑब्ट्यूज एंगल्स की जो परिभाषा होती है वो 90 से तो बड़ी हो, एंगल 90 डिग्री से तो ग्रेटर हो और 180 से लेस देन हो। जैसे ये रे और ये थीटा है, तो ये जो एंगल होगा थीटा ग्रेटर होगा 90, क्योंकि 90 का सीधा बनता है, और लेस देन होगा 180 का स्ट्रेट लाइन, इससे लेस देन होगा, तब हम उसको एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूज एंगल्स करेंगे। यहां तक आपके समझ में आ गया। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये जो सीधी रेखा में बनता है स्ट्रेट एंगल्स, ये टोटल जो एंगल होता है थीटा, ये 180 डिग्री का हो, स्ट्रेट एंगल्स के नाम से जाना जाता है। तो एक बार फिर दोबारा से समझिए, एक्यूट एंगल्स ग्रेटर देन 0 डिग्री और लेस देन 90 डिग्री हो, थीटा या एक्स या वाई कुछ भी मानो, ये थीटा 90 डिग्री हो तब वो राइट एंगल होगा, और यदि थीटा ग्रेटर देन 90 और लेस देन 180 हो तो ऑब्ट्यूज एंगल होगा, और जब थीटा 180 डिग्री हो तो स्ट्रेट एंगल के नाम से जाना जाता है। अब आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल्स। ये जितने भी एंगल्स हैं, ध्यान से समझना, तीर का निशान लगा दिया है, ये एंटी क्लॉकवाइज चल रही है। अब इसकी बात यहां ध्यान से देखना है आपको, गौर से, ये पूरा एंगल यहां ध्यान से देखिए, यहां आकर खत्म हो रहा है, तो ये बेटा ये 180 से ज्यादा हो गया और 360 से क्या हो गया, लेस देन हो गया, तो वो एंगल्स आपका रिफ्लेक्स एंगल के नाम से जाना जाता है। रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये जो थीटा है वो ग्रेटर हो 180 से और 270 से लेस देन हो, तो उसको हम रिफ्लेक्स एंगल्स के नाम से जाना जाता है। 360। आज मैंने आपको लाइन के बारे में बताया, एंगल के बारे में बताया, लाइन सेगमेंट के बारे में बताया, टाइप्स ऑफ एंगल्स के बारे में बताया, कुछ विशेष एंगल्स जैसे थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 90। तो अब आप समझ गए हैं ये कौन सा एंगल होगा, ये कौन सा एंगल होगा, ये कौन सा एंगल होगा। इस तरीके से एंगल हमने आपको समझाया। ओके बेटा, थैंक यू। कल करेंगे इसके